सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 493 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। देवी भागवत महापुराण में अध्याय 20 में माता भगवती की बाल लीलाओं का, माता भगवती के सुंदर स्वरूप को हिमालय राज और उनकी महारानी मैना देख रही हैं और माता भगवती के दर्शन के लिए नारद मुनि का आकाश मार्ग से आगमन होता है। इसके आगे आप सुनेंगे तो सबसे पहले माता भगवती के लिए शंख ध्वनि। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नारद मुनि पहुंचते हैं, उनका सम्मान और सत्कार हिमालय राज करते हैं, विराजमान होते हैं, बैठते हैं। इसके बाद नारद जी कहते हैं क्या? उपविश्य मुनि प्रा शैलराजम प्रहर्षयन् गिरिराज मया पूर्वम यदुक्तम ज्ञातवानसि स्वयं प्रकृतिराध्येति तनया संभविष्यति तेन ते तनया जाता स्वयं प्रकृतिरोत्तमा संभोर भवित्री दैता प्रेमणा देहार्धहारिणी साचाप्ये नाम बिना जायाम नान्याम उदवाहिष्यति अनिययु गिरिश्रेष्ठ अर्धनारीश्वरो हरः भविष्यति महेशाय देयेयं तनया त्वया तस्यैव पूर्व पत्नीयं जाता दक्ष गृहे तुया अनयोर यादृशं प्रेम भविष्यति महामते कयोर्न तादृशं भूतं विद्यते वा भविष्यति अनया देव कर्माणि करिष्यति बहूनि च पुत्रो अपि भविता चास्या महाबल पराक्रमा येन तुल्य बलो योद्धा न भूतो न भविष्यति नान्यस्मै त्वमिमां दातुं मनः कर्तुं यार्हसि इत्येषयोर्वचनं श्रुत्वा गिरिरावुवाच तं श्रूयते त्यक्त संगा सा महायोगी महेश्वरा तपश्चारात्युग्रं चा देवानाम् अप्यगोचरः केवलं परमं ब्रह्म सोऽन्ता पश्यति निश्चलः न ब्रह्ममीक्षते शुद्ध ब्रह्म अर्पित ब्रह्मणे अर्पित मानुषा तस्य ओम निश्चलं चेता कश्चालयितुम् उत्सहेत् कथम वा तनया मेनां भार्यार्थे संगृहीष्यति। तत्पश्चात आसन पर विराजमान होकर नारद मुनि पर्वतराज हिमालय को हर्षित करते हुए उनसे कहा, गिरिराज, मैंने पहले आपसे जो कहा था कि साक्षात आदि स्वरूपिणी प्रकृति आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी, अब तो आप उन्हें जान गए होंगे। उसी कारण से कल्याणमयी भगवती प्रकृति ने आपकी पुत्री के रूप में स्वयं जन्म लिया है। ये प्रेम बस शंभु के अर्धांग को ग्रहण करके उनकी भार्या के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। वह शंभु भी इन्हें छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करेंगे। गिरिश्रेष्ठ भगवान शिव इन्हीं के द्वारा अर्धनारीश्वर कहे जाएंगे। अतः अब आपको यह कन्या महेश्वर को अर्पण कर देनी चाहिए, क्योंकि देवी स्वरूपिणी आपकी यह कन्या उन्हीं शंभु की पूर्व पत्नी है, जो इससे पहले दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी। महामते, इन दोनों में परस्पर जैसा प्रेम होगा वैसा प्रेम किन्हीं भी पति पत्नी में ना तो हुआ है, ना है और ना तो होगा। भगवान शिव इन्हीं के शक्ति
से देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करेंगे। इन भगवती का पुत्र भी महान बलशाली तथा पराक्रमी होगा, जिसके समान बलवान योद्धा न तो हुआ है और न होगा। अतः आप किसी अन्य को एक कन्या देने के लिए मन मत बनाइए। नारद मुनि का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा, सुना जाता है कि देवताओं के लिए भी अगोचर वह महेश्वर अनासक्त तथा महान योगी हैं और उन्होंने कठोर तपस्या भी की है। निर्विकार ब्रह्म में सर्वदा अपना चित्त लगाए रहने वाले वह निश्चल शिव अपने अंतःकरण में केवल परम ब्रह्म को देखते रहते हैं, बाहर की ओर अपनी दृष्टि भी नहीं डालते। उन महेश्वर के ऐसे स्थिर चित्त को विचलित करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। फिर वह मेरी इस कन्या को पत्नी रूप में भला कैसे स्वीकार करेंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।